अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं साधन में जो एस टी लूप है, इस पर हम क्लास ले रहे हैं कि जब एस टी लूप आता है तो इसको हम शॉर्टहैंड में किस तरह लिखेंगे। देखें, ये जो एस टी लूप है इसको कहते हैं स्टी लूप। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टी लूप। इसका क्या मतलब है कि जब किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में या दरमियान में या एंड में ये जो एस टी या एस डी ऐसे साउंड आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई लफ्ज़ है, इसके स्टार्ट में आता है या मिडिल में आता है या एंड में आता है। क्या आता है? ये साउंड आता है एस टी या आर एस डी। ये साउंड जब आता है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस टी लूप। एस टी लूप ये हम किस तरह लिखते हैं? ये इस तरह लिखते हैं। देखें, ये एस टी लूप है, ये हम इस तरह लिखते हैं। इसको कहते हैं एस टी लूप। एस टी लूप ऐसे अल्फाज है जिसके स्टार्ट में या मिडिल में या एंड में एस टी या एस डी ये आवाज़, ये दोनों आवाज़ें ये जब आती है तो इसके लिए हम एक लूप इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए, तो इसको कहते हैं एस टी लूप। यहाँ पर कुछ हमारे पास पढ़ने पर अल्फाज है। देखें, यहाँ पर लिखते हैं ये है, ये फास्ट। यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर आया है एस टी, एफ का स्ट्रोक है और इसके साथ एस टी आया है। तो एस टी के लिए हम ये लूप लगाएंगे और एफ के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे? देखें, ये एफ स्ट्रोक है और ये लूप इस तरह लगाएंगे। यानी जो हम जो स्ट्रोक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो स्ट्रोक हम लिखते हैं तो इसका 1/2 इसका यानी हाफ पार्ट हम आज़ाद लिखेंगे और हाफ पार्ट पे हम लूप लिखेंगे। जो स्ट्रोक लिखते हैं तो इसको हम आधा आज़ाद लिखेंगे और आधा हम क्या करेंगे? लूप लिखेंगे। ये क्या है? ये फास्ट है, फास्ट। देखें, ये क्या है? ये मस्ट है, मस्ट। तो ये एम के लिए ये क्या है? ये आखिर में आया है एस टी। तो एम के लिए क्या करेंगे? एम के लिए स्ट्रोक लिखेंगे और एस टी के लिए क्या करेंगे? लूप लिखेंगे। यहाँ पर ये फास्ट, ये तो ये है, ये मस्ट के लिए इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर है मिसाल के तौर पर स्टोर। ये क्या है? स्टोर। यहाँ पर ये स्टार्ट में है, एस टी कहाँ पर है? स्टार्ट में है। तो एस टी के लिए लूप लिखेंगे और आर के लिए स्टोक लिखेंगे। तो ये आर के लिए ये स्टोक है, ये स्टोक है क्योंकि एस टी स्टार्ट में आया है। तो एस टी हम स्टार्ट में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? देखिए, ये एस टी स्टोर, इस तरह हम लिखेंगे स्टोर। ये हाफ जो स्टॉक है, हाफ स्टॉक हम एस टी के लूप के लिए यानी देंगे और हाफ स्टॉक हम आज़ाद लिखेंगे। मिसाल के तौर पर एक दूसरा लफ्ज़ है, ये है एसिस्ट। क्या है? ये एसिस्ट है, एसिस्ट। तो देखिए, ये एस का स्ट्रोक है, आखिर में ए है, फिर एस है और एस का स्ट्रोक है और आखिर में क्या है? ये एस टी आखिर में आया है। तो ये एस का स्ट्रोक है और ये आखिर में हम लिखेंगे एसिस्ट, एसिस्ट। इस तरह हम लिखेंगे ये एस और ये हाफ पे हम एस टी लूप लगाएंगे और हाफ स्ट्रोक हम आज़ाद लिखेंगे। यहाँ पर है यानी अनाउंस्ड। क्या है? ये अनाउंस्ड। ये एस डी, अगर ये सी डी है लेकिन जो आवाज़ देता है, क्या देता है? ये एस डी का आवाज़ देता है। तो ये एनाउन, तो ये एनाउंस्ड, ये सेकंड एन के साथ क्या आया है? एस टी लूप आया है। तो ये क्या है? ये एनाउंस्ड, ये एनाउंस्ड। इस तरह हम लिखेंगे। देखिए, ये एन आज़ाद और दूसरे के साथ क्या आया है? ये एनाउंस्ड। इस तरह हम लिखेंगे। ये जब यहाँ है, एक है स्टील। देखें, ये क्या है? ये स्टील है। तो एस टी स्टार्ट में आया है और एल का क्या है? ये स्टॉक है। तो किस तरह लिखेंगे? क्योंकि ये थर्ड प्लेस वाउल है, थ्रू द लाइन लिखेंगे। वाउल का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, हमने सीखा है।
पहले जो लेक्चर हमने दिए है वो ऑलरेडी यहाँ वहाँ पर हमने क्लियर किया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम वावल पहले लेक्चर से देखेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर हम आगे की तरफ यानी जा रहे हैं। तो ये एस टी देखें, ये एस टी, ये एल का क्या है, ये स्टील, ये इस तरह लिखेंगे। ये एल का स्ट्रोक है, ये एल का स्ट्रोक है, और एस टी क्या है, स्टार्ट में है, तो ये स्टील इस तरह हम लिखेंगे। चाहे स्टार्ट में आता है चाहे एंड में आता है, दरमियान में भी आता है, मिडिल में भी आता है, वो हम बाद में करते हैं। ये तो हो गया जब करोड़ स्ट्रोक हो तो हम ये इस तरह लिखते हैं, करोड़ स्ट्रोक। अब जब स्ट्रेट स्ट्रोक हो, क्या हो, स्ट्रेट स्ट्रोक, और स्ट्रेट भी डाउनवर्ड स्ट्रोक, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। मिसाल के तौर पर यहां पर है कुछ अल्फाज है, देखिए यहां पर है पोस्ट, तो ये क्या है, ये पी का जो स्ट्रोक है ये स्ट्रेट स्ट्रोक है, और आखिर में क्या आया है, एस टी आया है। तो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जो एस सर्कल का जो रूल है, यानी एस सर्कल हम स्ट्रेट स्ट्रोक के राइट साइड में लिखेंगे। तो ये एस टी का भी वो रूल है कि स्ट्रेट यानी स्ट्रोक में हम ये एस टी का जो लूप है कहाँ पर लिखेंगे, ये हम राइट साइड में लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, पोस्ट पी, और ये एस टी का जो लूप है पोस्ट, यानी हाफ लिखेंगे। हाफ स्ट्रोक पे हम एस टी लूप लिखेंगे और हाफ स्ट्रोक हम आजाद लिखेंगे। इस तरह हम लिखेंगे। पोस्ट यहाँ पर है वेस्ट, क्या है, वेस्ट, तो वी का स्ट्रोक है और एस टी का लूप है, तो ये वी और ये एस टी, बेस्ट। यहाँ पर है टेस्ट, तो ये वी और ये एस टी का क्या है, ये लूप है, ये लूप है। अच्छा, कभी कभार स्टार्ट में भी आता है। जब स्टार्ट में भी आता है तो ये हम राइट साइड में लिखेंगे। देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर है स्टेट, यह है स्टेट, तो ये एस टी का एक लूप है और इसके बाद क्या आया है, टी का स्ट्रोक आया है। तो किस तरह लिखेंगे, ये टी का स्ट्रोक है, ये लिखेंगे, लेकिन इसके साथ एस टी लूप भी लिखेंगे। देखें ये एस टी और ये स्टेट, 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 इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर है स्टेज, देखें स्टेज, तो ये एस टी लूप है और आगे में क्या है, जे है, तो जे का स्ट्रोक ये क्या है, ये जे के लिए स्ट्रोक है और एस टी लूप है। तो देखिए राइट साइड में लिखेंगे, देखें स्टेज, एस टी लूप और ये जी स्टेज, स्टेज, इस तरह हम लिखेंगे। चाहे जो भी है, यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं। अच्छा, अगर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो तो हम एस टी लूप अगर स्टार्ट में हो या एंड में हो कहाँ पर लिखेंगे, यानी ऊपर की तरफ लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है स्टाक, क्या है, ये स्टाक है, तो एस टी का जो लूप है वो स्टार्ट में आया है और के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे। तो के लिए ये स्ट्रोक है और एस टी स्टार्ट में आया है, तो किस तरह लिखेंगे, देखें ये एस टी लूप और ये के स्टाक, इस तरह हम लिखेंगे। ये एस टी ये लूप और ये के स्टाक। अगर आखिर में आता है फिर भी हम लास्ट में लिखेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर है कास्ट, तो ये के लिए क्या है, स्ट्रोक है और एस टी के लिए लूप है, तो ये कास्ट, ऊपर की तरफ हम लिखेंगे कास्ट, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। चाहे जो भी है, फिक्स्ड, सजेस्ट, एडजस्ट, जस्ट, जो भी है, बेस्ड, जो भी है, स्टोरी। अच्छा, कहता है कि कभी कभार यानी जो एस टी लूप है इसके साथ कभी कभार यानी एस का भी इजाफा किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आता है, हम कुछ और अल्फाज क्लियर करते हैं। ये कहता है कि एस टी लूप भी आता है और इसके साथ साथ क्या आता है, यानी एस टी लूप भी आता है
और इसके साथ साथ एस सर्कल भी आता है। यहाँ पर है स्टोर्स, क्या है, तो ये एस टी लूप भी है और क्या है, ये आखिर में एस भी है। तो किस तरह लिखेंगे, ये तो स्टोर्स है, यहाँ पर है देखें, तो ये एस टी, ये स्टोर और आखिर में एस, इस तरह लिखेंगे। कभी कभार एस टी लूप और एस दोनों आते हैं। देखें यहाँ पर है टेस्ट्स, टेस्ट्स, तो देखें ये टेस्ट और जो एस का जो यानी सर्कल है वो हम यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये हम इस तरह लिखेंगे टेस्ट्स, ये टेस्ट और ये आखिर में एस के लिए सर्कल है टेस्ट्स। ये क्या है, ये टेस्ट्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है पोस्ट, पोस्ट, तो ये पोस्ट और आखिर में क्या है, ये एस के लिए लूप है पोस्ट, ये आखिर में क्या है, ये यानी एस टी लूप के बाद यानी जो क्या है अपोजिट साइड है, इसमें हम एस के लिए हम सर्कल भी लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है वेस्ट्स, वेस्ट्स, तो वेस्ट्स किस तरह लिखेंगे, देखें ये है, ये ऊपर की तरफ लिखेंगे, ये वेस्ट्स, वेस्ट्स, ये वेस्ट्स, इस तरह हम लिखेंगे। ये भी आसान है। कास्ट्स, सजेस्ट्स। अच्छा, कभी कभार ये जो एस टी का जो लूप है, एस टी लूप मैंने बताया कि ये दरमियान में आता है। कहाँ पर आता है, यानी ये मिडल में आता है, स्ट्रोक के या लफ्ज के मिडल में आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है कुछ अल्फाज है, ये आसान है, ये है टेस्टिंग, टेस्टिंग, तो चूंकि ये डी है, डी के लिए स्टॉक है, एस टी ये लूप है और आखिर में आई एन जी है। तो देखें ये टेस्ट और ये एंग, टेस्टिंग, इस तरह लिखेंगे, ये टेस्ट और ये एंग, इस तरह हम लिखेंगे। ये आसान है। अच्छा, हम फिर कहते हैं सजेस्टिंग, सजेस्टिंग, तो ये स्टार्ट में ये एस है और ये जे है, ये चूंकि राइट साइड में लिखेंगे और ये क्या है, ये एंग है। सजेस्टिंग, ये सजेस्ट और ये एंग है, सजेस्टिंग, एडजस्टिंग वगैरह वगैरह। आर्टिस्टिक, ये कहता है कि ये आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, तो ये ए आर टी और एस टी के लिए क्या है, ये एस टी लूप है। तो देखिए आर डी, आर डी, ये आर और ये डी, आर टीस्ट, टीस्ट और ये के आर्टिस्टिक, 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 इस तरह हम लिखेंगे, ये आर्टिस्टिक, इस तरह हम लिखेंगे। इंतहाई आसान है। जो एस टी का जो साउंड है वो आता है, तो इसके लिए हम एस टी लूप लिखेंगे, जो है स्टार्ट में हो, मिडल में हो या एंड में हो, चाहे कर्व्ड स्ट्रोक हो या क्या हो या स्ट्रेट स्ट्रोक हो। अच्छा, ये तो आसान है, ये हो गया। इसके बाद है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, कुछ शॉर्ट फॉर्म है। कहता है कि अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड में जो टोटली जो डिपेंड करता है अल्फाज का, वो टोटली लाइन पे डिपेंड करता है। शॉर्ट हैंड में जो टोटली हम डिपेंड करते हैं, यानी वो लाइन पे हम डिपेंड करते हैं। लाइन के जरिए हमको पता चलता है कि ये कौन सा वॉवल है, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, सेकंड प्लेस वॉवल है या थर्ड प्लेस वॉवल है। शॉर्ट फॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पर है ये शॉर्ट फॉर्म है, कुछ मखसूस है। ये कहता है कि देखें, ये जब हम लाइन पे लिखेंगे, ये लूप, तो इसका क्या मतलब है, लाइन पर लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट, फर्स्ट। ये लूप जब हम लाइन पर लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट। अच्छा, जब ये एम का स्ट्रोक और ये एस टी का लूप, ये जब हम लाइन से ऊपर लिखेंगे तो ये किसा लाइन से ऊपर लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब है, ये मोस्ट है,
मोस्ट है, एम का स्ट्रोक और आखिर में एस टी लूप लाइन के ऊपर, ये क्या है, ये मोस्ट है। अच्छा, ये एन का स्ट्रोक है और आखिर में एस लिखेंगे, एन का स्ट्रोक है और आखिर में एस लिखेंगे, इसका क्या मतलब है, ये इनफ्लुएंस, इनफ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस है। अच्छा, जब हम इसके साथ यानी ये एन स्ट्रोक है और आखिर में एस टी लूप है, इस तरह, इसका क्या मतलब है, ये एस टी लूप इसके साथ यानी हमने मिक्स कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो इसका मतलब यह है इन्फ्लुएंस्ड, यह है इन्फ्लुएंस्ड, आखिर में क्या आया है, एस टी लूप है, तो इसका क्या मतलब है, इन्फ्लुएंस्ड। अच्छा, ये हो गया। ये कहते हैं कि जब एन का स्ट्रोक है और आखिर में क्या है, ये एस टी लूप है, तो जब हम ये लाइन पर लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, ये नेक्स्ट है, क्या है, ये नेक्स्ट है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये जो हैवी, ये इस तरह टीक है, ये हैवी टीक है, ऑफ की तरह नहीं है, ऑफ से क्या है, ऑफ लाइट है, ये हैवी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये आल है, ये है, ये आल है, आल। अच्छा, ये दी का जो स्ट्रोक हम लिखेंगे, यानी दी का, ये डी एच का यानी ये, और ये हैवी जो स्ट्रोक हम लिखे थे लाइन से ऊपर जब हम लिखेंगे इस तरह, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये दो है, क्या है, दो है, दो। अच्छा, जब ये आल और दो दोनों लाइन से ऊपर लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, ये आल दो, क्या है, आल दो, ये लाइन से ऊपर है, आल दो, क्या है, ये आल दो, इसका ये मतलब है। अच्छा, ये जब ये आल है, आल, ये आल और ये राइट, तो इसका क्या मतलब है, आल राइट, आल राइट, ये आल और ये क्या है, ये राइट, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये है आल, आल और ये रे और ये डी, आल और रेडी, आल रेडी, ये इसका ये मतलब है, ये हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद है कुछ और है, देखें यहाँ पर है, ये कहता है ऑलवेज, ये आल लाइन से ऊपर है, आल और ये वेज, आल वेज, इस तरह लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है, ऑलवेज इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये कहता है ऑलमोस्ट, लाइन से ऊपर लिखेंगे, ये आल और ये मोस्ट, तो क्या है, आल मोस्ट, इसका यानी इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये आल है, आल और ये एल और ये सो का स्ट्रोक है, इस तरह, तो ये चूंकि शॉर्ट फॉर्म है, आल सो, आल सो, आल सो, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, एक है एज फास्ट एज, यहाँ पर लिखेंगे, ये एज, ये फास्ट, ये एज। अब इसको हम यानी सारे को फ्रेज करते हैं, किस तरह देखें, ये एज फास्ट एज, एज फास्ट एज, इसका क्या मतलब है, एज फास्ट एज, इसको इस तरह लिखेंगे। इंतहाई आसान है, सिर्फ जब हम यानी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसान है। अच्छा, ये कहते हैं कि चूंकि दो अल्फाज है, ये यानी अलहदा अलहदा लिखेंगे, इसको आपस में मिक्स नहीं करेंगे। कौन से दो अल्फाज है, देखें, ये कहता है, ये दो अल्फाज है, ये कहते हैं, ये कास्ट है, कास्ट, तो कास्ट इस तरह लिखेंगे, कास्ट इस तरह लिखेंगे, और ये है कास्ड, क्या है, कास्ड, तो यानी दो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम दोनों एक जैसे नहीं लिखेंगे, तो ये कास्ड, कास्ड में हम यानी डी के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे, कास्ट में हम डी के लिए स्ट्रोक लिखेंगे, और कास्ट के लिए हम एस टी के लिए हम लूप लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 31 को पढ़ते हैं, आइए। अच्छा, देखें, ये एक्सरसाइज नंबर 31 क्या कहता है, देखें, it will assist me if you will make up an itemized, किस तरह लिखेंगे, itemized,
itemized list of all the stock we have in the store. The list should list किस तरह लिखेंगे, लाइन से यानी थ्रू द लाइन लिखेंगे, लिस्ट ये इस तरह लिखेंगे लिस्ट। अच्छा, द लिस्ट शुड आल्सो स्टेट द कास्ट ऑफ ईच आइटम। ऑल दो लाइन से ऊपर लिखेंगे ऑल दो आवर कास्ट्स आर हाई वी हैव ऑलवेज रिफ्यूज्ड ये आर एफ और एस डी के लिए स्टॉक, ये क्या है, ये रिफ्यूज्ड आर के लिए स्टॉक, एफ के लिए भी स्टॉक और एस डी के लिए होग। हाँ, टू लेसन दी वैल्यू ऑफ आवर सर्विस। अच्छा, ऑनेस्ट वैल्यू एजिस्ट our firm to keep its customers इस तरह हम लिखेंगे कस्टमर्स इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, एंड आल्सो टू सिक्योर न्यू बायर्स। अच्छा, our silk may be subjected to any test you may wish to make। अच्छा, फिर कहता है we think your first step should be to stop, लाइन से ऊपर लिखेंगे एस टी के लिए यानी लूप है और पी का स्टॉक है, लाइन से ऊपर लिखेंगे स्टॉप। वेस्ट एज फास्ट ये शॉर्ट फॉर्म है एज फास्ट एज यू कैन। वी सजेस्ट किस तरह लिखेंगे, वी सजेस्ट इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, वी सजेस्ट एडजस्टिंग इस तरह लिखेंगे। Your charges is the next step. Our sales this year already exceed all of our sales for last year. Although you invoiced अच्छा, the still posts to us last month. We are still having to make do with stone posts. अच्छा, your failure to get them to us on time has caused a big upset in the schedule and has cost a large sum of money. अच्छा, फिर कहता है we shall do किस तरह लिखेंगे, we shall do ये आसान है। और best to influence him to cancel the date. In the past we have used ये यू का स्टॉक है और एज डी, क्योंकि जब अपवर्ड हो तो हम अपवर्ड स्टॉक है या हॉरिजॉन्टल स्टॉक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्टॉक है, तो एस टी या एस का जो सर्कल आता है तो ये हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो इसमें भी क्या है, यानी ये एस टी ये लूप ऊपर की तरफ लिखेंगे। यूज्ड दिस स्टाइल देखें, ये एस टी और ये एल, ये स्टाइल। अच्छा, ये यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल, एल से पहला है स्टाइल, यानी वो डिफ्थांग का जो साउंड है ये एल से पहला आया है। ऑफ पेंसिल ये पी एन और ये एस और ये एल, ये एस है एस पेंसिल। अच्छा, एंड वी नो इट विल बी ऑल राइट फॉर योर पर्पज। अच्छा,
फिर कहता है इसके साथ कुछ एक्सरसाइज बाकी है, देखें। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्टेंसिल्स, स्टेंसिल्स किस तरह लिखेंगे, देखें। ये स्टेंसिल्स, ये स्टेंसिल्स, ये एस सर्कल है, ये भी एस सर्कल है, और ये क्या है, ये लूप है, तो ये स्टेंसिल्स, स्टेंसिल्स इस तरह लिखेंगे। हैव ए मार्क टू शो व्हेन यू रीच द बॉटम ऑफ द पेज। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम STR लूप पढ़ेंगे।